मेरा नाम मुदस्सिर गुल भट्ट है। मैं तारजुआ से बिलोंग करता हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं पिछले जब से कोविड स्टार्ट हो गया था, कोविड-19, तब से हमने एक फोरम स्टार्ट किया था अपना। तारजुआ में ही पहले हमने स्टार्ट किया था। तो कोविड-19 में जो हमने सिचुएशन देखी चारों तरफ से, लोग इतने परेशान हो गए थे, लोग मेंटली डिप्रेस हो गए थे, किसी को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे और भी खाने पीने का सामान हो, हर कोई परेशान दिख रहा था। तो हमने एक लोकल लेवल पे एक स्टेप उठाया था। हमने सोचा कि हम एक यूथ फॉर्म बनाएंगे। तो हमने एक फॉर्म का पूरा सिस्टम बनाया, जिसने हमने 10-15 लड़के हमने जमा किए। तो कोविड-19 में जिसको भी जब भी कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी लगी थी, चाहे एम्बुलेंस की, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे खाने पीने की, सारा इंतज़ाम हम सुबह रात दिन भर हम उसी के पीछे लगे थे। तो जब कोविड-19 कंटिन्यूसली चलता रहा तो हमने एक बड़ा ग्रुप बनाया, जिसमें हमने कोविड-19 के जो टाइम वो चला, उसमें हमने कम से कम 600-700 फैमिलीज़ को अपना मतलब जो भी ताउन था हमने उनको दे दिया। चाहे खाने पीने का था, चाहे मेडिसिन थे, चाहे एम्बुलेंस सर्विस थी। लोग इतने डिप्रेस हो गए थे, किसी को खाने के लिए घर में ना पानी भी नहीं था कुछ घरों में। तो एकजुट होके कम से कम हमने 600 से 700 घरों में किट्स पहुंचाए। चाहे ईद के दौरान, चाहे कोई बीमार होता था, हमें रात भर 24/7 हम काम कर रहे थे कोविड-19 में। गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ सब्सिडी स्कीम्स आ रही है। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यूथ के लिए खासकर गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है। इतनी स्कीम्स आ रही है, लेकिन जब आगे जाके जो सेकंड स्टेप जब बैंक का आता है, तो बैंक में कम से कम 2-2, 3-3 महीने फाइलें इधर उधर हो जाती है। वजह ये बैंक गारंटर मांगता है, वजह ये बैंक मॉर्गेज मांगता है, वजह ये है कि कोई ये फॉर्मेलिटी करो, कभी वो फॉर्मेलिटी करो, कभी ऐसी फॉर्मेलिटी करो। देखो, अगर गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडीज दे रहा है, एक आप मुझे बोल दीजिए कि एक यूथ है जिसने अभी रिसेंटली स्टडीज फिनिश की होगी, उसके बाद वो कहां से अपना मॉर्गेज लेके आएगा, उसके बाद वो कहां से गारंटर्स लेके आएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है, तो उसके साथ साथ जो बैंक की फॉर्मेलिटीज है उनके ऊपर भी तवज्जो दे, वो कि एक नौजवान के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या फॉर्मेलिटीज रखनी है, क्या फॉर्मेलिटीज नहीं रखनी है। और दूसरी बात ये कि अभी यूथ आप देख लीजिए कि हमारे कश्मीर में आप देखिए इतने टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन है। चाहे आप क्रिकेट का देख लो, चाहे फुटबॉल का देख लो। प्लेग्राउंड्स में मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि वो प्लेग्राउंड्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दे। खेल कूद की तरफ आप देख लीजिए कि लोग अभी ड्रग्स की तरफ कितना जा रहे हैं। आप देख लीजिए, छोटे बच्चे से लेके डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, इतने ड्रग्स की तरफ आप देखो कि हमारा यूथ कैसे तबाह होता जा रहा है। वजह क्या है उसका? वजह यह है कि लोगों के अंदर इतनी परेशानियां हैं, लोग डिप्रेस हो चुके हैं, ना उनके पास काम है, ना उनके पास सुकून है, एजुकेशन लेके वो घरों में बैठे हैं। आप देख लीजिए, इतना करप्शन है डिपार्टमेंट्स में, इतना करप्शन है सिस्टम में। लास्ट टाइम लास्ट टाइम जो एसआई पुलिस का वो जो लिस्ट निकला, उसमें देख लो आप, करप्शन ही करप्शन है। जेके मैक ने लिस्ट निकाला, उसमें देखो करप्शन ही करप्शन है। अगर इस पे तवज्जो नहीं दिया जाएगा, देखो एक यूथ, एक इंडिया क्या, देखो जब भी कोई सिस्टम बन जाता है ना, उसके पिलर्स यूथ होते हैं। हमारा यूथ इतना डिप्रेस हो गया, उनके पास ना काम है ना कुछ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंतजामिया से, यूथ के लिए, खासकर यूथ के लिए कोई कदम उठाए। चाहे डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट यहां पे खोला जाए, बीपीओस खोले जाए, ताकि हमारा यूथ एडजस्ट हो जाए कहीं।